आज का टॉपिक है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और बच्चों का इस पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और आप कैसे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है कीर्ति जोशी और आप देख रहे हैं किड्स हाईवे। तो ये कैसे समझे कि एज अ पेरेंट्स कहीं आप भी तो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट नहीं है। तो चलिए कुछ टिप्स देखते हैं जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि ऐसा करने से कहीं आप ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं हो रहे हैं। यदि आपका बच्चा गार्डन एरिया में खेल रहा है और आप पूरे टाइम उस पर वॉच कर रहे हैं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो बस आप समझ जाइए। जब बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाता है तो क्या आप उनका झगड़ा रिजॉल्व करवाते हैं या उनके बीच में सेटलमेंट करवाते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए फ्रेंड्स चूज़ करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ओवर प्रोटेक्टिव है। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चों के स्कूल में कॉल करते हैं या उनके टीचर से फ्रिक्वेंटली बात करते हैं तो आप समझ जाइए ये भी ओवर प्रोटेक्टिव होने का ही सिम्टम्स है। कई पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा हमेशा फर्स्ट ही आना चाहिए या हमेशा सक्सेसफुली रहे। आपको पता है कि हमें फ्यूचर में बच्चों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस क्यों ढूंढनी पड़ती है? क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं। चाहते हैं कि ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले जिसने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप ही नहीं हो पाता। बच्चे कोई भी नया काम कर ही नहीं पाते, वो हमेशा डिपेंड रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो घबरा जाते हैं। बच्चों की डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है और उन्हें अपने फैसलों पर ही भरोसा नहीं रहता, और सबसे इम्पोर्टेंट वो अपने रिलेशन को भी मेंटेन नहीं कर पाते। अब आप कैसे केयर और ओवर प्रोटेक्शन के बीच में एक बहुत बारीक सा अंतर होता है, हमें उसे समझना है। हमें ओवर प्रोटेक्टिव होने से बचना है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हमें रिस्क और रिस्की के अंतर को समझना होगा। जैसे हम हाईवे पर जा रहे हैं बाइक से, तो हाईवे पर हम बाइक से जाना हमारे लिए रिस्क है, बट बिना ब्रेक की बाइक से जाना हमारे लिए रिस्की हो सकता है। गार्डन में हमें बच्चों के ड्रोन पेरेंटिंग से बचना है। हम बच्चों का ध्यान दूर रहकर भी कर सकते हैं या वॉक करते हुए भी कर सकते हैं। जब तक बच्चा गिरेगा नहीं, उसे चोट नहीं लगेगी, तब तक उसे पता कैसे चलेगा कि उसे संभलना कैसे है। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने दीजिए। जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो उनके झगड़े भी होते हैं, और जब झगड़ा यदि बड़ा है तब तो आपका इंटरफेयर करना ज़रूरी है, लेकिन छोटे मोटे झगड़े बच्चों को ही सॉल्व करने दें। बच्चों के झगड़ों में उन्हें आप प्रॉब्लम सॉल्व करके मत दीजिए, उन्हें खुद सॉल्व करने दीजिए। आप उन्हें ऑप्शन दे सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन उन्हें करने दीजिए। इससे वो लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना भी सीख जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उसे आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने दीजिए, नई चीज़ों को सीखने दीजिए। बच्चों की दुनिया बहुत प्यारी होती है, फुल इमेजिनेशन से भरी होती है, तो उनकी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें बच्चों के अंदर होती है जिन्हें हम छोटी छोटी चीज़ों से दबा देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा न करें और ओवर पेरेंटिंग को अवॉइड करें। बहुत सारे डिसीजन बच्चों को खुद लेने दें और आप उनकी हेल्प करें। होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो के साथ।